हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक स्टडी ऑफिशियल में। आज हम लोग प्रश्न करने वाले हैं 18वां प्रश्न, प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th मैथ का। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्न को समझते हैं और क्या करते हैं, लगाते हैं। करा केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में 5.4 में दिखा रहा है। यानी ये वाली आकृति कह रहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, पाई बराबर 22/7 लेना है। यानी कहने का मतलब है कि जो ए से बी तक के ऐसे अर्ध वृत्त बनाया गया है, इसकी लंबाई, फिर यहाँ से लेकर इसकी लंबाई, फिर यहाँ से लेकर इसकी, और फिर यहाँ से लेकर इसकी लंबाई, ऐसे करके 13 बनाए जा रहे हैं वृत्त। तो इनकी लंबाई क्या होगी? एक तो सबसे पहले हमको त्रिज्या दिया है, तो सबसे पहले परिमाप निकालेंगे। वृत्त का परिमाप क्या होता है? तो अर्धवृत्त का परिमाप ऐसे करके एपी बनाएंगे, डी का मान निकालेंगे, उसके बाद योग का सूत्र लगाएंगे, हो जाएगा। चलिए देख के कैसे करते हैं। हमने यहाँ पर प्रश्न लिख दिया है। फिगर थोड़ा सा बना ले, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा फिगर बना ले। तो ये हमारा फिगर दिया है। कह रहा है कि लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे दिया है क्या? तो वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं, ये त्रिज्याएं जो दिया है इसको हम मान लेंगे R1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर, R2 बराबर 1.0 सेंटीमीटर और R3 बराबर मानेंगे 1.5 सेंटीमीटर और R4 हो जाएगा 2.0 सेंटीमीटर। अब जब त्रिज्या दे दिया है तो हमको क्या करना है, इसका क्या निकालना है? परिमाप। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है? तो ये होता है पाई आर। कैसे? तो ये होता है, जैसे मान लीजिए 2 पाई आर पूरा वृत्त का होता है, इसमें 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो ये बच जाता है, वो अर्धवृत्त का परिमाप हो जाता है। समझ में आया? तो अब यहाँ पर हम जरा रखेंगे 22/7 पाई का मान, गुणा आर का मान क्या रखेंगे? 0.5। बस गुणा कर लीजिए। जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 का 0, फिर 5 दूना 10, 1 11, पॉइंट एक पीछे से पॉइंट लग गया, कट गया, यानी हो गया 11/7। तो हमारे पास जो पहला आया क्रम वो 11/7 हो गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे, लिखेंगे उसी प्रकार R2 का भी मान, जो दूसरा का निकालेंगे, दूसरा वाला वृत्त का, है ना, तो उसका भी हो जाएगा पाई R2 रखेंगे, यहाँ पर R1 रखे हैं, यहाँ पर R2, तो इसका भी मान 22/7 और गुणे R2 का मान कितना रखे हैं? एक रख देंगे तो ये हो जाएगा 22/7। ये हो गया दूसरा। उसी प्रकार तीसरा भी हो जाएगा पाई/R3, यानी हो जाएगा 22/7 और R का मान यहाँ पर 1.5। 15 दूना 30 कर 0 और 15 30 3 मिलकर 33 हो गया। पीछे से 0 खत्म, नीचे 7, तो हो गया 33/7। ये तीसरा क्रम हो गया हमारे पास। और चौथा हो जाएगा पाई/R4, तो ये 22/7, R का मान 4 का मान है 2, तो 22 दूना 44 और बट्टा में 7। तो ये भी हो गया हमारे पास, क्रम आ गए। तो क्या करना है, लिखेंगे अब AP बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? तो 11/7 कामा 22/7 कामा 33/7 कामा 44/7 कामा का डॉट कहाँ तक जाना है? 13 पदों तक। तो यहाँ पर जब 13 हो गया तो n का मान हो जाएगा हमारे पास
13 कामा डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे, तो नीचे बराबर है और ऊपर देखिए तब 11, 22, 33, 44 यानी 11 का, तो ऊपर 11 डिफरेंस ले रहा है और नीचे 7, यही हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, लिखेंगे अब 13 पदों का योग। तो योग का सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा। लिख सकते हैं S13 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। रख दीजिए n का मान 13/2, 2 का मान 2, एक ए का मान पहला पद ये हो गया 11/7 प्लस यहाँ पर हो गया 13 माइनस 1 गुणे डी का भी मान क्या है 11/7। कुछ नहीं करना है, बस आगे गुणा भाग जो भी करना है फटाफट कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दो। अब प्लस ये जाएगा 13 में से 1 गया तो 12 गुणे 11/7। इन दोनों में से कॉमन 11/7 11/7 हो जा रहा है, तो यहाँ 13/2 तो रहेगा ही। ब्रैकेट में इन दोनों कॉमन लेंगे 11/7, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा क्या 2 प्लस 12। ये 12 2 मिलकर 14 हो गया, यानी 13/2 ब्रैकेट में 11/7 गुणे 14। कुछ नहीं, 7 दूना 14 कट गया, तो यहाँ हो गया 13/2 और इसमें जब हो जाएगा 11 गुणे 2, तो 11 दूना 22 यानी 13/2 गुणे 11 दूना 22। इसको काट दो 11 बार में, तो हो गया 13 गुणे 11। जब गुणा होगा तो 11 3 33 का 3, 11 11 14। ये हो गया हमारा फाइनल 13 अर्ध सर्पिल वृत्तों का जो परिमाप लंबाई हो गई, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंबाई। तो इस तरह से इस प्रश्न को लगाना है, ज़्यादा यह हार्ड नहीं है प्रश्न, बस समझने की बात है। अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो क्या हो जाता है, हो जाएगा। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्नों को क्या करते हैं, लगाते हैं।